लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी 2 चरणों के मतदान बाकी है। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गर्मी के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आखिर देरी से वोटिंग के डेटा क्यों जारी हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पोलिंग स्टेशन वाइज यानी मतदान केंद्र वार डाटा जारी करने से अराजकता फैल सकती है। चुनाव आयोग ने अदालत से यह भी कहा है कि मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मतदान केंद्र वार मतदान प्रतिशत डेटा यानी कि अविवेकपूर्ण खुलासे और इसे वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी, जो मौजूदा लोकसभा चुनाव में जुटी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अपना क्या जवाब दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस आरोप को भी गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में मतदान के दिन जारी के बाद प्रेस जारी कर उसमें 5 से 6% की वृद्धि देखी गई है। चुनाव आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में यह बात कही है। याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार आंकड़ों को अपलोड करने के निर्देश का अनुरोध किया गया था। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या दिया था 2019 में हलफनामा। दरअसल चुनाव आयोग ने 225 पेज के हलफनामे में कहा था कि अगर याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो यह न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा, बल्कि इससे चुनावी मशीनरी में भी अराजकता फैल जाएगी, जो पहले भी लोकसभा चुनाव में जुटी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2019 के चुनाव में भी मतदान आंकड़ों में 2 से 3% का अंतर रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 2019 का पूरा डेटा जारी किया था। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये याचिका जिस पर इस वक्त इतना हल्ला मचा है, यह है किसका। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिकाकर्ता नई आशंकाओं को जताकर मतदाता को भ्रमित करना चाहता है। मतदान का असल आंकड़ा कई तरह से वेरिफिकेशन के बाद आता है, यह पहले भी बदलता रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन ही फॉर्म 17C की कॉपी हर प्रत्याशी के एजेंट को दे दी जाती है। इसे सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर डालना संभव नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह याचिका दायर की है। 17 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। यानी कि साफ तौर पर इस पूरी खबर के बाद ये समस्या और ये मसलन सामने निकल कर आ रही है कि इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग, जो कि इस वक्त सबसे अहम मुद्दा बनता जा रहा है, उसने आखिर हर मतदान के बाद वोटिंग का जो आंकड़ा होता है उसमें देरी क्यों किया है। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय निकल कर आता है, या फिर जब 4 तारीख का डेट मुकर्रर होगा और इसकी सरकार बनेगी तो उस वक्त ये खबर कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा बन सकता है। फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा और आने वाले समय में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है। राजनीतिक मुद्दों की खबरों को आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश उन्नति को ही सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए आपसे सरोकार की खबर लेकर आए। खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। नमस्कार।